भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। भान को तू आत्मा पहचान ले। भूल कर दे भान को तू आत्मा पहचान ले। आनंद सुख और शांत में वो शक्तियों की खान है। तो व्यर्थ चिंता क्यों करे। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। सम्मुख रहो, अंतःकरण को साम कर। बाबा के सम्मुख रहो, अंतःकरण को साम कर। दिव्य दृष्टि की झलक ले मन को अपने मान कर। तो व्यर्थ चिंता क्यों करे। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 21 तारीख। तो आज बाबा कहते हैं बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। सच्चा बाबा, सच्चे बाबा से कैसे रहना है, सच्चा रहना। छिपाएंगे तो भी छिपने वाला नहीं है। और सच्चे दिल पर साहिब राजी। सच्चाई से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो कुछ भी बाबा के सामने स्पष्ट हमें रहना है। तो एक है कुछ छिपाना नहीं है, और जो सेवा भी करनी है तो सेवा कैसी करनी है, सच्चे दिल से। तो सच्चे दिल से जब सेवा करेंगे तब मुराद क्या होगी, हासिल होगी। और सर्व की क्या मिलेगी, दुआएं मिलेगी।
तो बाबा कहते मन वचन कर्म से क्या करना है, सफल करना है। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, सबकी दुआएं लेनी है, समय को किसी भी बाबा कहते बर्बाद होने नहीं देना है, रहमदिल बनना है। जब तक रहम की भावना नहीं आएगी तब तक औरों का कल्याण नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते रहमदिल बाप के हम बच्चे हैं, रहम की भावना को क्या करना, इमर्ज करो और उस प्रकार से सेवा करो। साथ ही बाबा ने कहा श्रेष्ठ जीवन का अनुभव कब कर सकते हैं, जब निश्चय का फाउंडेशन मजबूत का निश्चय ही नहीं है, तो योग ही नहीं होगा, तो अनुभूति ही नहीं होगी, तो श्रेष्ठ जीवन तो नहीं बन सकता ना। परमात्मा पे स्वयं पे जब निश्चय होगा तो पुरुषार्थ करेंगे ना, उसे याद करेंगे, उनके श्रीमत पे चलेंगे, तभी जीवन क्या होगा, श्रेष्ठ बनेगा। साथ ही साथ बाबा ने कहा निर्माणता, कल भी कहा निर्माणता बहुत बड़ा गुण है, निर्माणता ही हमें महान बनाती है। तो इसे जो है स्वतः ही फल प्राप्त होता है, सफलता का फल। सेवा करेंगे तो निर्माणता की महानता द्वारा सभी की क्या लेनी है, दुआएं लेनी है, बाबा को याद करना है और बाबा की श्रीमत पे चलना है। तो अभी हम सुनते हैं आज की मुरली 21/11/22। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारा धंधा है, सबका भला करना। क्या धंधा है, सबका भला करना। पहले अपना भला करो, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करो। ऐसा भी नहीं है कि औरों का भला करते स्वयं का भला भूल जाओ। पहले अपना भला करना मना, बाबा को याद करना, उनके श्रीमत को आचरण में लाना, धारण करना है ना। इसलिए बाबा ने कहा पहले अपना भला करना, फिर दूसरों का भला करने के लिए सेवा करना। बैलेंस जिसको बाबा कहते हैं। प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? वैल्यूबल माना बहुमूल्य, कीमती, हाँ बहुत कीमती। तो बाबा कहते बहुत ही जो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार क्या है? क्या है? वाचा और कर्मा सेवा करना। सबको बाप का परिचय देना। चेयर उधर नहीं ले आओ। उधर दे दो, उधर बैठ जाओ, इस तरफ बैठ जाओ। एक लगा लो इधर, एक लगा लो खींच लो। वहां से बस लाना, इधर दे देना। ये बैठ जाओ, कुछ नहीं बैठ जाओ, नहीं होगा। ब्राह्मण बनने के बाद भी वैल्यूबल जीवन बनने का आधार है वाचा और कर्मणा सेवा। उत्तर है वाचा और कर्मणा सेवा। जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं, जो वाचा या कर्मणा सेवा नहीं करते हैं, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। कर्मणा तन से सेवा, वाचा मुख से सेवा,
सेवा से सबकी आशीर्वाद मिलती है। सेवा से क्या मिलती? आशीर्वाद। आशीर्वाद मिलती है। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते, जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते, वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। एनर्जी बना शक्ति। जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते, वह अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करते हैं। उनका पद कम हो जाता है। उनका पद कम हो जाता है। गीत बजा है, तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह महिमा किसकी है? शिव बाबा की। भारतवासी मनुष्य नहीं जानते। हो तुम भी मनुष्य, परंतु अब तुम जान गए हो कि यह महिमा किसकी है। उस माता पिता द्वारा, उस माता पिता की महिमा है जिसके द्वारा तुम विष्णुपुरी की राजाई ले रहे हो। ऊपर में है माता पिता। शिवलिंग के विद्वान आदि जो होते हैं वो पूजा नहीं करते, क्योंकि वह उल्टी बात समझते हैं। हाँ, एक गलत रूप ले लिया है शिवलिंग का उन्होंने, उसकी पूजा नहीं करते। वास्तव में शिवलिंग की पूजा जब करते हैं तो उनको माता पिता भी नहीं समझते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे तो उनको माता पिता कहेंगे, क्योंकि दोनों हैं। और शिव बाबा की खाली पर पूजा करेंगे तो माता पिता नहीं कहते। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी नहीं समझते कि हम किसकी पूजा करते हैं। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। तो माता पिता कौन है? जहां दो देखते हैं ना, हाँ, वहां माता पिता कहते हैं। और शिव बाबा ज्योति बिंदु निराकार है तो उसको नहीं कहते। परंतु लक्ष्मी नारायण तो ना माता पिता है, वो तो अपने बच्चों के माता पिता है। सर्व के माता पिता तो हैं ना, खिवैया है ना, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो, पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। तुम्हें हो माता पिता, ये महिमा साकार की नहीं हो सकती, निराकार की। क्योंकि तुम एक के लिए बोला जा रहा, तुम ही हो माता तुम पिता, और शरीरधारी एक को तो नहीं कहेंगे ना। लौकिक माता पिता के लिए गायन है। उस लौकिक माँ बाप से तो अल्प काल का काग विष्ठा के समान क्या मिलता? सुख मिलता है। द्वापर कलयुग में है दुख। अभी तुम बाप द्वारा समझदार बने हो। किसको भी समझाना बहुत सहज है। त्रिमूर्ति चित्र ले जाओ, ऊपर में है शिव, यह है तुम्हें हो माता पिता। कौन किसकी महिमा? निराकार शिव बाबा की, जो ब्रह्मा द्वारा हमको विष्णुपुरी का राज्य देते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको सहज राज योग सिखला रहे हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। विष्णुपुरी कैसे और किसने स्थापन की, यह भी कोई नहीं जानते। कोई ने तो स्थापन की होगी ना। बाप का परिचय मिलता है तो बाप से बर्थ राइट अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार जरूर चाहिए ना। भाई हम बच्चे हैं तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें अपने पिता से जरूर चाहिए। बाप का जन्म सिद्ध अधिकार है विष्णुपुरी। कौन सा है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी का पद प्राप्त कराते हैं, राज योग सिखलाते हैं,
समझाने का तरीका बहुत अच्छा चाहिए। किसी को बाबा कहते परिचय देते हो, ज्ञान देते हो, हाँ बहुत अच्छा चाहिए जो किसकी भी बुद्धि में बैठे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी तुम बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हो। लक्ष्मी नारायण को जरूर 84 जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि कौन है? मनुष्य, देहधारी। यह नई दुनिया के नंबर 1 मनुष्य है। गायन भी है, परम पिता परमात्मा से 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिलता है। वह भी क्लियर करके दिखाया हुआ है। 21 पीढ़ी अर्थात सतयुग और त्रेता का 21 जन्म, खुद को 21 पीढ़ी। ये तो पहले 21 पीढ़ी कैसे समझते थे? बाल बच्चे हाँ, ये 21 पीढ़ी ऐसा समझ, पीढ़ी माना ऐसे समझते थे, लेकिन खुद की ही क्या 21 पीढ़ी 21 जन्म। वह भी क्लियर करके दिखाया हुआ चित्र में, सीढ़ी का चित्र है वहां स्पष्ट दिखाया हुआ है। कहा अभी शादी पर व किसकी निमंत्रण पर जाना होता है ना, निभाना तो है। ऐसे नहीं कि अब हम बाबा के बन गए तो दुनिया से किनारा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुद्धि से बेहद का वैराग है, लेकिन सब जगह जाना है, निभाना है, लेकिन लक्ष्य क्या हो? सेवा का। तो बाबा कहते कहीं भी अगर शादी पर व किसके निमंत्रण पर जाना होता है तो तुम वहां बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा कहते वही जाकर बच्चे क्या होते हैं? मस्त हो जाते, चले जाएंगे, बाबा को याद नहीं करते। जबकि वहां जाओ तो क्या करो? बाबा का परिचय देना। तो मदद क्या मिलेगी? याद से मदद मिलेगी। बाबा का कहना है बाबा की याद से मदद मिलेगी। कई हैं जिनमें ज्ञान योग कुछ भी नहीं है, फिर भी सेंटर संभालते हैं, तो बाबा मदद करते हैं ना। बाकी जो अपना कल्याण नहीं करते तो दूसरों का क्या करेंगे? तो पहले क्या करना है? अपना कल्याण। जैसे गुरु लोग खुद ही मुक्ति नहीं पा सकते तो औरों को मुक्ति कैसे दे सकते? बाप समझाते बहुत सहज है। एक त्रिमूर्ति का राज और दूसरा नई दुनिया। पुरानी दुनिया के चक्र का राज लिखा हुआ है। सर्विस करने वालों की बुद्धि में ये सब राज रहते हैं। एक प्रकार की जो ज्ञान की रहस्य की बातें बाबा हमें बताते हैं वो रहते हैं। कहाँ अभी शादी आदि पर जाओ तो कोशिश करो तीर लगाने की। कौन सा तीर? ज्ञान का तीर, शिकार करने की। बाबा के पास लाओ उनको। बिच्छू का मिसाल, बिच्छू क्या करता है? किसको डंका पर देखता, चेक करता है, ठोस होगा उसको नहीं मारेगा, जब नरम होगा उसको। तो बाबा कहते नब्ज देखकर क्या करो? ज्ञान दो, सर्विस करो। तुम्हारा धंधा है सबका भला करना, परंतु जिसने अपना भला नहीं किया तो दूसरों का कैसे करेंगे? सर्विस तो बहुत है, कर्मणा सर्विस भी बहुतों को सुख देती है, सबके आशीर्वाद मिलती है। जो ना वाचा ना कर्मणा कुछ भी सर्विस नहीं करते उनका क्या पद होगा? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में तुम्हारा क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम, कितना टाइम बर्बाद किया, और वेस्ट ऑफ एनर्जी, और एक चीज और वेस्ट हुआ, क्या? वेस्ट ऑफ मनी। ईश्वरीय सर्विस आधा घंटा भी नहीं करते, ऐसे भी बहुत है। पद पाना नहीं है तो चाल ही ऐसी, बाबा कहते चलते रहते हैं। बहुत तो चलते चलते फिर गिर भी पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गटर में गिर पड़े, बाबा से बताते हैं, क्योंकि योग बल नहीं था, याद नहीं थी, माया ने क्या किया? वार किया, गिर गए। तो बाबा कहते उनको तो शर्म आना चाहिए। कोई मल्ल युद्ध में हार जाते हैं तो उनका मुंह काला हो जाता है।
पिछाड़ी में जब ट्रांसफर होने का समय आएगा तो तुमको सबको साक्षात्कार होगा कि हमारा पद क्या है। फिर पछताने से क्या होगा? समझेंगे फिर तो कल्प कल्प यही गति होगी। कहते हैं शल तुमको ईश्वर मत दे, बोलते हैं ना। यहाँ तो ईश्वर की मत पर भी नहीं चलते। जैसे कि बाबा कहते कईयों ने प्रण किया है। क्या प्रण किया है? कि हम कभी श्रीमत पे नहीं चलेंगे। औरों की बात नहीं, किसकी? बाबा की। कल बोला था ना, जिसको सहज लिया कुछ मान लेते हैं और कुछ को नहीं मानते। तो कई बच्चों ने ऐसा प्रण किया, भले बने हैं बाबा के बच्चे, बाबा कहते बाबा के बच्चे बने, बाबा की बात नहीं मानते। बाबा को मान रहे हैं लेकिन बाबा के नहीं मान रहे हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहते हैं जैसे कि प्रतिज्ञा कर लिया है कि हम श्रीमत पर कभी चलेंगे ही नहीं, पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं तो समझाना बहुत सहज है। छोटे बच्चे भी चित्र लेकर बैठ समझाएं कि यह प्रजापिता ब्रह्मा है। जरूर बीके को ही ज्ञान देते होंगे ना। कौन? ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान किसको मिलेगा? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमार। यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। बच्चे इतना भी समझाए ना तो भी कुर्बान जाए। कौन कुर्बान जाए? बाबा। नीचे लिखा हुआ है यह तुम्हारा। लोग भी जाएंगे ना, अरे 21 जन्मों का वर्षा, बलिहार जाएंगे, हमको इतना अच्छा रास्ता बता रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, विश्व की राजाई बादशाही। यह जगत पिता जगत अम्बा है। यही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। अभी परमात्मा आकर के 21 जन्मों का क्या देते हैं? राज्य भाग्य देते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। फिर भक्ति मार्ग में दीप माला पर क्या करते हैं? और दिया जलाते और क्या करते हैं? सफाई कर, वही हो गया ना, लाइट दिया। और सफाई कर, और लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पटाखा फोड़ते हैं। और क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। अपने पास जो है उसको पहले रख देते हैं, लक्ष्मी के पास पहले रख देते हैं, जो है अपने पास सोना चांदी रुपया पैसा सब रख देते हैं और मांगते भी हैं। उसके बाद मांगते हैं। बढ़ा दी। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कहाँ भी जाओ जाकर समझाओ, हम यह पढ़े हैं। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। बोलो, हम जो बातें बता रहे हम पढ़ते हैं, हम पढ़े हैं और उनको पैगाम देना है। क्या पढ़े हैं? कि यह त्रिमूर्ति क्या है, जो भी ज्ञान की बातें हैं। आओ तो हम आपको भी समझाएं। क्या बोलो, हम पढ़ाई किए इसका, जो हम आपको बताने जा रहे हैं किसी सुन के नहीं, हम क्या है इसको पढ़े हैं। हाँ? और आपको बता रहे हैं। बाबा ने इनको बैठकर ब्रह्मा बाबा को 84 जन्मों का राज समझाया हुआ है। जैसे ब्रह्मा का दिन और रात, वैसे विष्णु का भी दिन और रात। बहुत सहज है समझाना। कोई का भी कल्याण करना है ना, कल्याण करना, समझाना मना कल्याण करना, तो कैसा है? बहुत सहज है। यही धंधा तुमको करना है, सबको रास्ता बताने का। बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है। मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता है। बाबा कहते 2 रोटी मिले उसको बोलो बदले भाई। कौन है अंदर? बस 2 रोटी मिले वह भी बहुत है।
मनुष्य का पेट जास्ती नहीं खाता। माना बाबा के कितना धंधे पानी में इतना लग जाते हैं कि बाबा के जो अविनाशी कमाई है, जो साथ जाने वाली कमाई है, हाँ, उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए बाबा कहते कितना खाएगा, कितना जमा करके क्या करो। रोटी जो पेट तो केवल 2 रोटी खाता है ना। तो बाबा कहते अगर समझदार है ना तो थोड़े रुपयों से भी काम चल सकता, अगर बजट बनाना आ रहा है। और जैसे समझदार नहीं तो क्या होगा, ज्यादा भी उसको काम में नहीं आने वाला। यहाँ तो कई ऐसे हैं, थोड़ा भी ठीक ना मिले तो भाग जाए। आज बाबा के घर आते हैं, अब घर से जैसे आए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया व्यवस्था में, खाने में कुछ में भी है ना, और मान लो तो बाबा कहते तो क्या हुआ, ऐसे ही हुआ शुरू। बाबा ने बादाम का हलवा पूरी बहुत खिलाया सब चीज, और थोड़ा सा पेपर लिया तो क्या हो गया, सुविधा थोड़ा सा, पहले तो बहुत सा ज्यादा सामान रखा, ऐसी बात सही थोड़ी देगा। तो कई बाबा बच्चे बाबा कहते बाबा घर आए और कुछ हुआ है ना, तो क्या हुआ, सुविधा की कमी नजर आई, कुछ सुख की, तो क्या हुआ, भाग जाए। राजाई को भी ठोकर मारते हैं, बादशाही को भी क्या कर देंगे, वर्तमान को देखते हुए। बीच में बेगरी पाठ चला, यह भी परीक्षा हुई थी। क्या हुई थी, परीक्षा। बेगरी पाठ चला ना, क्या बेगरी पाठ चला कि रोज इतना माल पोए खाने मिलते थे, अब बेगरी पाठ ने बाबा ने ऐसा परीक्षा लिया, 1 गिलास छाछ और 2 बाजरे की रोटी। एक आध साल चला हाँ, बड़े बड़े घरों से आए थे, बाबा ने बहुत आवभगत किया था, तो ये भी परीक्षा थी। तो कई उसमें से क्या हो गए, ऐसे चलेगा क्या, ऐसे तो फिर नहीं चलेगा हमारा। कई लोग घर चले गए, किसी ने जाके शादी कर ली, किसी ने बिजनेस कर लिया, किसी ने काम शुरू किया। तो बाबा कहते हैं बहुत चले गए। यह सब शिव बाबा का क्या राज था, वह भी गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कौन, और गुड़ जिसमें है, गोथरी पोटली कौन है, वो दोनों जाने। कितने तो डर कर भाग गए, नहीं तो 2 रोटी खाने पर खर्चा बहुत कम लगता है। 2 रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना, अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा कहते हैं मैं सेकंड में तुमको जीवन मुक्ति का राज समझाता हूँ। कलयुग में है जीवन बंध। कलयुग में क्या है, जीवन बंध, जीवन है, लेकिन जीवन में कितने बंधन, बंधन। जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में भी मिली होगी ना, मुक्ति जीवन मुक्ति दूसरे जन्म में मिली होगी। बाप ने संगम पर ज्ञान दिया है। ज्ञान कब दिया, संगम पर। है भी बरोबर सेकंड की बात, कोई अच्छी तरह से कोई सिर्फ समझाए। चित्र बहुत फाइन बने हुए हैं, एकदम बहुत क्लियर स्पेशल चित्र बने हुए हैं। त्रिमूर्ति तो कॉमन है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। भक्ति मार्ग में भी त्रिमूर्ति था, यहाँ भी त्रिमूर्ति है, बस वहां पे शिव बाबा, त्रिमूर्ति में शिव बाबा नहीं दिखाते, भक्ति मार्ग में कॉमन है। तो बाबा कहते हैं यह भी समझते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। लोग भक्ति में भी समझते थे ना, ऐसा बोलते थे, हाँ। और विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। परंतु ये नहीं जानते थे कि ये कार्य कब आकर किया, ये कब का कार्य है। ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना। जानते हैं बाप से हमको वर्षा मिलता है, फिर परंतु फिर भी सर्विस नहीं कर सकते, तो समझते हैं इन पर ग्रहण है। बाबा क्या समझते हैं, ग्रहण लग गया मेरे बच्चों पे, सेवा नहीं कर रहे हैं। श्रीमत पर चलने के लिए ना कर देते हैं, जैसे यहाँ कोई पढ़ने नहीं आए हैं, ऐसे तो पिछाड़ी में एकदम चले जाएंगे। बाबा कहते उसमें से कई चले जाएंगे, क्योंकि श्रीमत पे नहीं चल रहे हैं।
श्रीमत पे नहीं चले हैं तो गिर जाएंगे। तो बाबा कहते और समय आने वाले समय में पिछाड़ी में तो श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो क्या होंगे, बहुत चले जाएंगे। बाबा तो बहुत युक्तियां बताते हैं। बाबा से पूछते हैं कई, बाबा मैं शादी पर जाऊं, फलानी जगह जाऊं। बाबा कहते अरे तुमको जहां तहां ये सर्विस ही तो जाकर करनी है, जाने की मना नहीं है, ठीक है। त्रिमूर्ति का चित्र लेकर इस पर ही क्या करो, समझाओ। त्रिमूर्ति मार्ग भी रखा हुआ है, त्रिमूर्ति मार्ग रखा हुआ है ना, लेकिन अर्थ नहीं जानते। यहाँ कई बच्चे हैं जो सेंटर पर आते रहते हैं, बाहर से कहते हैं हम तो पवित्र रहते हैं, परंतु अंदर गंद करते रहते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी हूं। साकार के समय भी ऐसा था। तो मैं अंतर्यामी हूं, बहुत विकार में गिरते रहते हैं परंतु बतलाते नहीं हैं। उनको यह पता ही नहीं पड़ता कि इसकी कितनी सजा मिलेगी। बाबा कहते ऐसे बच्चों को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं उन्हों को तो बहुत सजा मिलेगी। क्यों? जान करके किया, हाँ। क्यों बहुत से? क्योंकि देखो अज्ञान काल में किया तो एक का एक गुणा दंड, और ज्ञान का क्या कहते बाबा, इसलिए बहुत सजा मिलेगी। महसूस करेंगे जब सजा मिलेगी, उस समय क्या महसूस करेंगे, बरोबर हमने छिपाया था, इतना झूठ बोला था, इसलिए यह सजा मिल रही है। बाबा कहते हैं समय आएगा तो सबको अपनी चलन का, माना उनकी स्वयं की चलन का मैं साक्षात्कार कराऊंगा कि कितने पाप और झूठ किए हैं। बहुत विकार में जाते रहते हैं, सेंटर पर भी आते रहते हैं। शास्त्रों में भी इंद्र सभा की बात है, इसलिए शास्त्रों में बताया ना, एक परी ने किसको लिया, एक मनुष्य को लेकर छिपा दिया, है ना। तो क्या हुआ, उस इंद्रप्रस्थ में उसकी मनुष्य की बदबू आने लगी। अब मनुष्य की बदबू अर्थात विकारों की बदबू। तो यह एक की बात नहीं है, बहुत ऐसे होते हैं, फिर जाकर दुश्मन बन जाते, फिर बाबा का यज्ञ छोड़ देते और बाहर क्या करते, बाहर चले जाते और विघ्न रूप बन जाते हैं। अबलाओं पर विघ्न डालते रहते। ऐसे मनुष्य दुशासन की तरह हैं तो क्या होते, जो धारणाओं पे चलना चाह रहे हैं उसको भी चलने नहीं देते। सब बातें यहाँ की ही है, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। यह झाड़ का चित्र फर्स्ट क्लास है। कौन सा? कल्प वृक्ष। बोलो सिर्फ नॉलेज सुनो। हम आपको ये भी नहीं कहते, देखो किसी को हम ज्ञान देते हैं, पहली बार जाते हैं, कोई धारणा की बात बोलते हैं क्या? नहीं, कभी भी रूल ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं उन्हें कहो कि बस हम आपको हम जाकर क्या देते हैं, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि निर्विकारी बनो, सिर्फ यहाँ आओ तो हम आपको अच्छी बातें सुनाएंगे। ये कहो तुम शादी की खुशी में हो, जो आते हैं ना, जिनके घर में हो रहा है, जिनका हो परिवार में, तुमको कहो तुम शादी की खुशी में हो, हम आपको उनसे भी जास्ती खुशी का पारा चढ़ा सकते हैं। ये कहो हमेशा के लिए होगी। बात करने की बच्चों में ताकत चाहिए। भाई सत्य बाप के बच्चे हैं, सत्य नॉलेज हमारे पास है, तो बाबा कहते क्या चाहिए, ताकत चाहिए। गोले का चित्र भी अच्छा है, कोई किताबों में भी यह गोला दिखाया है। सिर्फ आयु क्या करती है, लंबी करती है। दिल में आना चाहिए, हम अपने मित्र संबंधियों का क्या करते, उद्धार करते हैं। एक दिन आएगा जो तुम चित्र लेकर जाकर सबको समझाएंगे कि शिव बाबा
इस ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। बंद करो। विष्णुपुरी का राज्य दे रहे हैं। थोड़ा देर रुकता। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। बाकी देवताओं असुरों की लड़ाई नहीं लगी। ठीक है, ये बताओ। यह तो यवन और कौरों की है। यादवों और कौरों की लड़ाई लगी। ये बताओ, कौरव और पांडवों की लड़ाई नहीं है। उनका ही बाम छूटेगा और इनकी लड़ाई शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना भाव, बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए। लोगों को जाके बताओ, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलना, आपकी ऑनलाइन चल रहा है ना, तो इसलिए ना बाद थोड़ा देर बैठ जाए, हो जाएगा आधा घंटा। उनका बाम छूटेगा और इनकी लड़ाई क्या होगी, शुरू होगी। विनाश के बाद फिर स्वर्ग की स्थापना कितना सहज है। बोलो, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मन मना, बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए। उनसे बोलो, हम कुछ लेने नहीं आए, हम पैसे के भूखे नहीं हैं। पैसे तो तुम अपने पास रखो। आज सेवा पैसे के लिए करते हैं क्या? नहीं करते। आज प्रदर्शनी लगाते हैं, मेला कोई पैसे के लिए तो नहीं करते। बाबा का बच्चे, हाँ, किसी चीज के लिए पैसे का ना संकल्प होता है ना पैसे के लिए करते हैं। औरों से युक्ति युक्त बोलना चाहिए। आगे चलकर बहुत निकलेंगे, थोड़ी तुम्हारी वृद्धि भी हो जाए। कई हैं जो बाहर से बड़े अच्छे बड़े मीठे हैं। बाबा कहते कई ऐसे बच्चे, परंतु अंदर देखो तो किचड़ा भरा हुआ है। भले कोई आपस में नहीं जानेंगे, बाबा कहते बाबा तो सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ अंदर बाहर बड़ा साफ रहना चाहिए। सबके अंदर को जानने वाला शिव बाबा। कहते ब्रह्मा भी नहीं जानेगा, आप भी नहीं जानेगा, लेकिन शिव बाबा जानते हैं। तो कहते हैं बच्चे अंदर का कचरा क्या करो, साफ कर दो। खुद कहते हैं जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनको उसका फल जरूर मिलता है। कोई भावना का भाड़ा तो देगा ना, चाहे चना मुट्ठी मिले, अल्पकाल तो मिलेगा ना, नहीं तो लोग कहाँ जाएंगे। भगवान है ही भावना का भाड़ा देने वाला। यह ड्रामा में नूंद है। तो जब बाप को पाया है तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। अपने भगवान को पा लिया, जान लिया, पहचान लिया, बन गए, पा लिया, तो वर्षा भी पूरा पाना चाहिए। वर्षा सर्विस से मिलता है। बाप तो फिर भी पुरुषार्थ कराएगा ना, नहीं कराएगा? ठंडा थोड़ी ही छोड़ेगा। प्रोजेक्टर पर भी अच्छी तरह समझा सकते हैं। उस समय अभी लेटेस्ट जो प्रोजेक्टर है, ऐसा प्रोजेक्टर भी नहीं था। पहले फोकस करते थे वहां चित्र, है ना। तो बाबा कहते उनको भी अच्छे से समझा सकते हैं। चक्र में कितना बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। बड़े मंडप में बड़े बड़े चित्र रखने चाहिए। जब मेला प्रदर्शनी आदि होती है तो बड़ा बड़ा चित्र रखो। जितना बड़ा होगा उतना अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। बहुत सहज है समझाना कि यह नरक है और यह स्वर्ग है। यह 84 का चक्र फिरता है। बाप से बेहद का वर्षा इस संगम पर ही मिलता है। नाम ही है अति सहज राजयोग, अति सहज ज्ञान। ड्रामा अनुसार झाड़ को जानना है। चित्र तो बाबा ने बनवा दिए हैं।
स्वर्ग में इन देवताओं का राज्य था। आर्य और अन आर्य। आर्य अर्थात पारस बुद्धि। आर्य अर्थात पारस बुद्धि। अन आर्य अर्थात पत्थर बुद्धि। सच बताने वाले तो तुम। तुम कौन है? लोग आर्य कहते हैं ना, बड़े ज्ञान नहीं है, लेकिन आर्य कौन है? हम। बहुत रहम दिल आप बच्चों को बनना है। कहाँ भी जाकर सर्विस करके दिखाओ। कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। ठीक है, बाबा के कहीं भी जाओ, कहीं भी जाकर सर्विस करके दिखाओ, कोई ना कोई निकल पड़ेंगे जो अपना जीवन बनाएंगे। अच्छा देखो आज बाबा की मुरली भी जल्दी खत्म हो रही है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं। अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। सच्चे दिल से सेवा करनी है। सच्चे दिल से क्या करनी है? सेवा करनी है। अंदर बाहर साफ रहना है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है और सच्ची दिल से सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपना टाइम सफल करना है। अपना टाइम सफल करना है। सर्व की आशीर्वादें लेने के लिए, सर्व की आशीर्वादें लेने के लिए वाचा व कर्मणा सेवा जरूर करनी है। रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। सबका कल्याण करने का धंधा करते रहना है। सदगुरु का वरदान। निर्मानता की महानता द्वारा, निर्मानता की महानता द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सुखदाता के बच्चे कौन? मास्टर। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। जितना निर्माण बनेंगे उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। निर्मानता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्मानता सहज बनाती है, निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्मानता का बीज महानता। निर्मानता का बीज महानता का फल का बीज, महानता का फल
स्वतः प्राप्त कराता है। निर्माणता बीज है, जी निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः स्वतः प्राप्त कराता है। ठीक है, मजा है। निर्माणता क्या है? बीज, उसका फल क्या है? महानता निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता ही सबकी दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य बना देती है। निर्माणता सबके मन में प्यार का स्थान बना देती है। वह बाप समान सुखदाता बन जाते हैं। वह बाप समान सुखदाता बन जाते हैं। स्लोगन: श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो। भाई देखो, स्मृति से स्थिति बनती श्रेष्ठ है ना, लेकिन निश्चय ही नहीं है ना। स्वयं पे निश्चय कि मैं इतना, मैं कौन हूं, परमात्मा पे ही निश्चय नहीं है ना, तो श्रेष्ठता कैसे आ सकती है? तो श्रेष्ठ जीवन की अनुभूति हम कब करते हैं? जब हम परमात्मा पे निश्चय होता है, स्वयं पे निश्चय होता है ना। तब क्या होगा? अपने जीवन पर निश्चय होगा, और क्या होगा? उसी आधार से जीवन में श्रेष्ठता आती है कि मैं किसका बच्चा हूं, कौन मेरा पिता है, मैं कौन हूं, है ना। तो इसलिए क्या है, क्या करना है? निश्चय। मैं कौन और मेरा कौन, ये फाउंडेशन क्या करो? मजबूत करो, तो क्या होगा? श्रेष्ठ जीवन बन जाए। निश्चय है, लेकिन निश्चय का फाउंडेशन को क्या करना है? मजबूत करना। हिलना नहीं चाहिए। एक बार फाउंडेशन माना ही मजबूती होती है। कभी संशय, कभी निश्चय, इसको निश्चय नहीं कहेंगे। निश्चय माना निश्चय, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करना है, तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव हम कर सकेंगे। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की वाणी चली है। अंदर बाहर बाबा से साफ रहना है, कुछ छिपाना नहीं है, सच्चे दिल से सेवा करनी है। तो चले भी हम निर्माणता रखनी, बाबा को याद करते हैं। वहाँ लिखा है ना, तुझसे प्रीत लगाए जिंदगी गुनगुनाने लगी।
बाबा तुझसे प्रीत लगाए, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, हर घड़ी ख्यालों में मेरे, बाबा तुम ही मुस्कुराए, जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। हर रात भी चांदनी की तरह अब उजली सी हो गई, जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, जहाँ भी नजरें पड़ती मेरी, तेरी रोशनी नजर आई, सुहावना हर मौसम लागे, सुहावना हर मौसम लागे, बाबा तेरे करीब आए, जिंदगी गुनगुनाने लगी, बाबा तुझसे प्रीत लगाए। इन निगाहों में मेरी राहों में हम सफर हो तुम मेरे, गहरे गम जो दिल में थे, गहरे गम जो दिल में थे, हर लिए रहबर मेरी मिल गई, मंजिल मुझे मिल गई, मेरी मंजिल मुझे, बाबा तुझसे लगन लगाए। ओम शांति। तो